अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों ने कल वाला लेक्चर जो है वो कर लिया होगा। आज हम एक्सरसाइज 2.9 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है कि इफ़ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 2 पाई देन शो दैट देन फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉइंट्स। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम पॉइंट कौन सा है और मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है। एफ एक्स हमें दिया गया है और इंटरवल हमारा क्या है, 0 से 2 पाए, यानी हमारे चारों के चारों क्वाड्रेंट्स में से कहीं भी आपकी जो है सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर एक्स वैल्यूज़ जो हैं वो आप ले सकते हो। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स स्टार्ट करते हैं हम। डिफ्रेंशिएट करें, एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स विच इज़ कॉज एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉज एक्स विच इज़ माइनस साइन एक्स। तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए हमें करना क्या होता है, हम फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं और इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कॉज एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, माइनस साइन एक्स विल बी इक्वल टू कॉज एक्स, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। अब कॉज को लेफ़्ट पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखें कि साइन एक्स इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय कॉज एक्स है, तो कॉज इधर आके डिवाइड हो जाएगा और उधर ओनली 1 रह जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी टेंजेंट एक्स इक्वल टू 1, एक्स विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 1। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या होगी, आप देखें टेंजेंट x इक्वल टू 1 में रेफरेंस जो हमारा एंगल है वो पाई बाय 4 आ रहा है, tan इनवर्स 1 पॉजिटिव। लेकिन ये देखें कि टेंजेंट पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, टेंजेंट पॉजिटिव होता है क्वाड्रेंट 1 में और 3 में। रेफरेंस एंगल पाई बाय 4 है तो क्वाड्रेंट 1 में तो ये पाई बाय 4 आएगा और क्वाड्रेंट 3 में ये आएगा पाई प्लस पाई बाय 4 विच इज़ 5 पाई बाय 4। इस तरह हमें x इक्वल टू tan इनवर्स 1 दो वैल्यूज़ देता है, पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4। सेकेंड ईयर चैप्टर 14 जो हमने किया था फर्स्ट ईयर में, उस हवाले से अगर आप इसको थोड़ा सा देखेंगे इस इक्वेशन को तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। और चूँकि हमारी डोमेन जो है 0 से 2 पाए है, इसलिए ये दोनों वैल्यूज़ इस डोमेन में शामिल हैं। तो हमारी दो एक्स वैल्यूज़ हमें मिली हैं, पाई बाय 4 एंड 5 बाय 4। अब हमने क्या करना है, इन एक्स वैल्यूज़ को सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन उसमें हमने पुट करना है। सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स का माइनस कॉज एक्स, ये हमारे पास आ गई एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे और देखेंगे कि ये x की इस वैल्यू के लिए हमारा जो फंक्शन है ये मैक्सिमम है या मिनिमम। एफ डबल डैश पाई बाय 4 इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4, minus 1 by under root 2 minus 1 by under root 2 which is minus 2 by under root 2 which is less than 0। चूँकि हमारा सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया है फॉर x इक्वल टू पाई बाय 4, देयरफॉर एट x इक्वल टू पाई बाय 4 फंक्शन हैज़ रिलेटिव मैक्सिमा। अब ये है x वैल्यू, y वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे कि दी हुई एफ एक्स में इक्वेशन में हम ये x इक्वल टू पाई बाय 4 पुट करेंगे। ये सबसे पहली इक्वेशन साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, साइन पाई बाय 4 प्लस कॉज पाई बाय 4, 1 बाय अंडर रूट 2 प्लस 1 बाय अंडर रूट 2, इन दोनों की वैल्यूज़ दैट इज़ इक्वल टू 2 बाय अंडर रूट 2, और जिसको हम अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे, ये जो है इसको हम अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 लिखेंगे, एक अंडर रूट नीचे है, ये दोनों कैंसिल होंगे और एक बच जाएगा। तो हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट जो है वो क्या आया, x की वैल्यू है पाई बाय 4 और y है अंडर रूट 2। पॉइंट इज़ पाई बाय 4, मैक्सिमम पॉइंट इज़ पाई बाय 4 अंडर रूट 2। Now we will put x equal to 5 pi by 4 in second derivative.
माइनस साइन 5π/4 माइनस कॉस 5π/4। 5π/4 थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, यानी माइनस, ये माइनस तो बाहर वाला माइनस है, साइन 5π/4 की वैल्यू है -1/√2, माइनस कॉस भी थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, -1/√2, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, दोनों प्लस हो जाएंगे और पिछले इक्वेशन की तरह आंसर हमारे पास इसका जो है वो पॉजिटिव आ गया, 2/√2 विच इज़ पॉजिटिव। सो एफ एक्स है रिलेटिव मिनिमा एट x इक्वल टू 5π/4। ये है x वैल्यू मिनिमम पॉइंट की। y वैल्यू अगेन हम जो दी हुई इक्वेशन है हमारी एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, उसमें x इक्वल टू 5π/4 पुट करेंगे तो हमें y वैल्यू इसकी मिलेगी -√2। तो हमारा जो मिनिमम पॉइंट है वो है 5π/4 -√2 ऑर्डर पे है। इस तरह से सेकेंड ईयर हमने इस क्वेश्चन के मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पॉइंट फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें जो इक्वेशन है y इक्वल टू ln x/x, इसकी स्टेटमेंट ये है, ये नीचे देखें, हमने शो ये करना है y हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू e। इसमें परेशान होने की बात नहीं है, हमने बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करना है, यानी f'(x/dy/dx) कैलकुलेट करना है, dy/dx को 0 रखना है, जो x वैल्यूज़ आएँ उनको डबल डेरिवेटिव लेके उसमें पुट करना है। अगर डबल डेरिवेटिव में पुट करने के बाद हमें नेगेटिव आंसर मिलता है तो हम जानते हैं कि x की इस वैल्यू के लिए हमारा y जो है या f(x) जो है वो मैक्सिमम वैल्यू रखता है। प्रोसेस सारा वही का वही है। क्या शो करना है, y इक्वल टू ln x/x हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू e। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे बाय क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल लगेगा डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, ln x का डेरिवेटिव 1/x माइनस न्यूमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव ये आ गया। अब हम इसको 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 - ln x/x² इक्वल टू 0। x² इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन आएगी 1 - ln x इक्वल टू 0 और यहाँ से ln x विल बी इक्वल टू 1। अब बोथ साइड्स पे हम क्या करेंगे, या तो e की पावर ले लें या 1 जो है हम जानते हैं ln e इक्वल टू 1 होता है, तो 1 की जगह हम लिख सकते हैं ln e। अब ln कैंसिल हो जाएंगे और x इक्वल टू e आ जाएगा। तो f'(x इक्वल टू 0) या फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट करने से हमें जो x वैल्यू मिली है वो है e। अब इसको हमने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा है dy/dx इक्वल टू 1 - ln x/x²। अगेन हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन 1 को, dy/dx ऑफ dy/dx विल बी इक्वल टू dy/dx 1 - ln x/x²। तो d² y/dx² विल बी इक्वल टू डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर। यहाँ क्या है, डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स है। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे d/dx ऑफ 1 माइनस d/dx ऑफ ln x, d/dx 1 जो है वो 0 हो जाएगा एंड माइनस d/dx ln x माइनस 1/x हो जाएगा। ठीक है, माइनस, अब न्यूमिनेटर एज इट इज़ d/dx ऑफ x² विच इज़ 2x। क्वोशंट रूल लगाया और नीचे x² होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इस x को इस x में से एक x से कैंसिल कर देंगे, यहाँ आ जाएगा -x माइनस 2x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2x ln x और हमारे पास आ गया -3x प्लस 2x ln x/x4। ठीक है, ये है हमारा सेकंड डेरिवेटिव। अब इसमें हमने x इक्वल टू e पुट करना है। x इक्वल टू e पुट करेंगे d² y/dx² इक्वेशन में, विच विल बी इक्वल टू, हमारा क्या था, d² y/dx² -3x प्लस 2x ln x। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ e पुट कर दिया, डिनोमिनेटर में x4 था, e4 आ गया। ठीक है, ln e 1 होता है -3e प्लस 2e इंटू 1/e4।
-3 plus 2 equal to minus e over e4, that is equal to -1 over e cube, which is less than 0. सेकेंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ई नेगेटिव आया है, इसलिए हम कहेंगे एट एक्स इक्वल टू ए आवर फंक्शन है मैक्सिमम वैल्यू। यही हमने प्रूव करना था। सेकेंड ईयर यहाँ पे हमने पॉइंट फाइंड आउट नहीं करना, यानी एक्स इक्वल टू ई के कॉरस्पॉन्डिंग हमने वाई वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड में ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमें कहा जाए कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट, तो या ये कहा जाए कि किस पॉइंट पे हमारा फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम है, तो पॉइंट हमेशा ऑर्डर पेयर होता है, यानी एक्स और वाई दोनों होते हैं। लेकिन हमारा ये क्वेश्चन क्या था कि शो दैट वाई इक्वल टू एल एन एक्स बाई एक्स हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए, बस एक्स इक्वल टू ई, सॉरी। तो हमने इतना ही करना है, इसके बाद हमने पॉइंट नहीं निकालना, हमने शो कर दिया कि ये मैक्सिमम वैल्यू रखता है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें देखें y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x है हमारा क्वेश्चन, और इसके बारे में उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो ये है कि शो दैट, बिल्कुल बॉटम पे आए, शो दैट y हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1 over e। तो सेकेंड ईयर ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी पैटर्न पे है, और इसमें क्या होगा, आप फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो पुट करके एक्स की वैल्यू निकलेगी, उसको डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करके उसमें पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो आपका डबल डेरिवेटिव एक्स की उस वैल्यू पे पॉजिटिव आ जाएगा, जिसका मतलब होगा यूर फंक्शन हैज़ मिनिमम वैल्यू। चले मैं ये क्वेश्चन आपको करवा देती हूँ, इसमें डेरिवेटिव थोड़ा सा डिफरेंट है। y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स, बोथ साइड पे लॉग लें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया है, तो हमारे पास एल एन वाई विल बी इक्वल टू एल एन एक्स रेज टू पावर एक्स, एल एन वाई विल बी इक्वल टू, लॉग की ये प्रॉपर्टी है, पावर को नीचे लाता है, एक्स एल एन एक्स हो जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स एल एन वाई विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स एल एन एक्स, ठीक है। तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग का जो डेरिवेटिव होता है 1 over y डी बाई डी एक्स ऑफ y, ठीक है। यानी क्या होता है, 1 ln x का डेरिवेटिव 1 over x डी बाई डी एक्स ऑफ x। यहाँ ln y है, इसलिए क्या होगा 1 over y डी बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x को एज इट इज़ रखें डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स, प्लस एल एन एक्स एज इट इज़ रखें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। x एज इट इज़ आ जाएगा डी बाई डी एक्स एल एन एक्स इज़ 1 over x, प्लस एल एन एक्स एज इट इज़ आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज़ 1। हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आया 1 प्लस एल एन एक्स, और ये वाला y इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इज़ वाई इंटू 1 प्लस एल एन एक्स। वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ से एक्स रेज टू पावर एक्स, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास है एक्स रेज टू पावर एक्स 1 प्लस एल एन एक्स। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू ज़ीरो रखना है, एक्स रेज टू पावर एक्स 1 प्लस एल एन एक्स इक्वल टू ज़ीरो। हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी ज़ीरो नहीं होता, इसलिए ये वाला 1 प्लस एल एन एक्स इक्वल टू ज़ीरो होगा। यहाँ से एल एन एक्स इक्वल टू -1 आ जाएगा, और -1 को हम लिख सकते हैं माइनस एल एन ई, क्योंकि एल एन ई 1 होता है, तो माइनस बाहर रखें, 1 की जगह एल एन ई लिखें। अब लॉग की ये प्रॉपर्टी है कि वो साथ लिखी हुई जो मल्टीप्लायर हो उसको पावर में ले जाता है, तो यहाँ जो -1 है ये ई के ऊपर चला जाएगा, एल एन एक्स विल बी इक्वल टू एल एन ई टू पावर -1, लॉग से लॉग कैंसिल, एक्स इक्वल टू ई टू पावर -1, एक्स इक्वल टू 1 over ई। फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो पुट करने से एक्स की वैल्यू आई है 1 over ई। अब इसको हमने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास था एक्स रेज टू पावर एक्स 1 प्लस एल एन एक्स, उसी का हम अगेन डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड्स लेंगे, तो लेफ्ट हो गया डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स रेज टू पावर एक्स एज इट इज़ डी बाई डी एक्स 1 प्लस एल एन एक्स प्लस 1 प्लस एल एन एक्स डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू पावर एक्स।
तो यहाँ पे x रेज़ टू पावर x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ln x। 1 का डेरिवेटिव 0 और ln x का डेरिवेटिव 1 ओवर x, देयरफॉर यहाँ आ गया 1 ओवर x रेज़ टू पावर x और इसका डेरिवेटिव 1 ओवर x प्लस 1 प्लस ln x डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ x रेज़ टू पावर x हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, जो है x रेज़ टू पावर x 1 प्लस ln x। अब यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x रेज़ टू पावर x कॉमन ले लेंगे, अंदर आएगा हमारे पास 1 ओवर x प्लस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1 प्लस ln x होल स्क्वायर। तो अब हमने ये सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया है, इसमें x इक्वल टू 1 ओवर ई पुट करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 1 ओवर ई, 1 ओवर ई पावर 1 ओवर ई, ठीक है 1 ओवर ई, इसकी पावर भी 1 ओवर ई ही आएगी, ई नहीं आएगी। 1 ओवर x की जगह 1 ओवर ई प्लस 1 प्लस ln 1 ओवर ई होल स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने 1 ओवर ई लिखना है, ये ऊपर भी 1 ओवर ई है, ई नहीं है, या इसको e टू पावर माइनस 1 लिख दो, ठीक है। तो अब ये ऊपर आ जाएगा e, ln 1 ओवर ई को क्या करोगे, ln e टू पावर माइनस 1 और फिर माइनस नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस ln e, ठीक है, e प्लस 1 ये देखिए 1 ओवर ई रेज़ टू पावर 1 ओवर ई प्लस 1 माइनस ln ई होल स्क्वायर। तो इसको अब ln ई क्या होता है 1 माइनस 1 0, ये वाली ख़त्म हो जाएगी टर्म और हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर ई रेज़ टू पावर 1 ओवर ई डॉट ई, जो भी वैल्यू है लेकिन है ये पॉजिटिव। सेकंड डेरिवेटिव इज़ पॉजिटिव फॉर x इक्वल टू 1 ओवर ई, देयरफॉर हमारा दिया हुआ फंक्शन जो है हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1 ओवर ई। तो सेकंड ईयर यही हमने प्रूव करना था। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा, अच्छे तरीके से करें और एक्सरसाइजेस की बैक पे जो भी एग्ज़ाम्पल्स हैं, ख़ास तौर पे ये 2.9 की बैक पे एक एग्ज़ाम्पल है मैक्सिमम मिनिमम की फाइंड आउट करने की, बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुकी है। बहरहाल आप लोगों ने कोई एग्ज़ाम्पल्स नहीं छोड़नी, एक्सरसाइजेस की बैक पे जो एग्ज़ाम्पल्स हैं उनको ज़रूर किया करें बेटा। और अगर आप लोगों को उन एग्ज़ाम्पल्स में कोई प्रॉब्लम हो तो पेज नंबर और एग्ज़ाम्पल लिख के मुझे मैसेज करें, मैं आपको वो ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी।